हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे स्टेप अप एसआईपी के बारे में। इस वीडियो के ज़रिए में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि स्टेप अप एसआईपी होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे काम करता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और समझने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों को इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए सो दैट उनके फिनेंशियल जर्नी में ये प्रोसेस मदद करेंगी उनको। और अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू किए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को देखिएगा ज़रूर पूरा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी नया तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इसका अवेयरनेस अभी काफ़ी कम है। ये भी एक प्लान है, एसआईपी के जैसा प्लान है, बट एसआईपी जिस तरह से हम सबको पता है इसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है, स्टेप अप एसआईपी की अवेयरनेस उस तरह से नहीं बढ़ी है। बट ये है म्यूचुअल फंड में इसका एक ऑप्शन है जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ऑप्शन है। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हमें अपनी फिनेंशियल जर्नी में अपने गोल को अचीव करने में ये प्रोसेस हमें मदद कर सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टेप अप एसआईपी होता क्या है, तो स्टेप अप एसआईपी के समझने के पहले समझते हैं कि एसआईपी क्या है, एसआईपी के एडवांटेजेस। ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है और मैंने एक्सक्लूसिवली एसआईपी के बेनिफिट और एडवांटेजेस के बारे में एक वीडियो में मैंने अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और उस पर मैंने ये वीडियो रखी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप अप एसआईपी के बारे में। तो एसआईपी क्या होता है? एसआईपी में हम सब जानते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ हमारे अकाउंट से डिडक्ट होता है और वो म्यूचुअल फंड में निवेश होता है। सपोज कीजिए मैंने 10,000 का एसआईपी किया फॉर 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या है ना, 10,000 पर मंथ मेरे अकाउंट से डिडक्ट होगा और म्यूचुअल फंड में निवेश होगा। कितने साल तक? फॉर 10 ईयर्स। ये एसआईपी का कॉन्सेप्ट है। स्टेप अप एसआईपी का कहना है कि आप अगर अपने फिक्स्ड एसआईपी के अमाउंट पे एवरी ईयर कुछ परसेंटेज अगर आप बढ़ाते रहेंगे, वो आपको काफ़ी मदद करेंगी आपके फाइनल कॉर्पस को बढ़ाने में। लाइक अगर मैं 10,000 का स्टेप अप एसआईपी शुरू करता हूँ, इसका मतलब क्या है ना, इस साल मेरा 10,000 पर मंथ अकाउंट से डिडक्ट होगा, बट नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर वही अमाउंट 11,000 हो जाएगा। मतलब 10,000 से 1,000 इंक्रीज हो जाएगा एसआईपी अमाउंट। तो सेकेंड ईयर मेरा 11,000 पर मंथ एसआईपी डिडक्ट होगा मेरे अकाउंट से और म्यूचुअल फंड में निवेश होगा। थर्ड ईयर में और एक 1,000 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 12,000 पर मंथ मेरा डिडक्ट होगा और म्यूचुअल फंड में निवेश होगा। फोर्थ ईयर में 13,000 मेरा निवेश होगा और वो 10 ईयर्स तक चलेगा। तो अगर मैं 10 ईयर्स का टोटल कॉर्पस ईयर लेता हूँ, टेन्योर लेता हूँ, तो एवरी ईयर वो 1,000 करके बढ़ता रहेगा। इसमें बेनिफिट क्या है ना, आपका वो 1,000 जो हर साल बढ़ रहा है वो आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और उसका जो भी परसेंटेज ऑफ रिटर्न जनरेट करेगा वो फंड, वो आपके टोटल कॉर्पस में ऐड होगा। एक कैलकुलेशन से समझते हैं तब शायद और क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए हमने एसआईपी 10,000 का शुरू किया है फॉर 10 ईयर्स। एसआईपी शुरू किया है, राइट। इसका मतलब फिक्स 10,000 मेरा पर मंथ डिडक्ट होगा। कितने साल तक? 10 साल तक। और मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने जो फंड में निवेश किया वो 12% से ग्रो किया है 10 ईयर्स में। मैं ये एजम्पशन के बेसिस में कर रहा हूँ। तो मेरा जो 10 ईयर्स के बाद जो टोटल कॉर्पस होगा वो होगा अराउंड 22,40,000 के आसपास वो अमाउंट तैयार होगा। और मैंने निवेश कितना किया है ना, 10,000 पर मंथ फॉर 10 ईयर्स। मतलब मैंने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और टोटल कॉर्पस मेरा 22,40,000 के आसपास मेरा बनेगा। ये मेरा एसआईपी का रिटर्न है। वहीं पे अगर मैं स्टेप अप एसआईपी शुरू करता हूँ 10,000 से ही, और वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि एवरी ईयर 10% से मेरा एसआईपी अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए, तब मेरा 10 ईयर्स में क्या होगा ना, मेरा टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो अराउंड 17,40,000 के करीब इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और मेरा कॉर्पस कितना तैयार होगा, अराउंड 30 लाख के आसपास।
तो 8 साढ़े 8 लाख का डिफरेंस आ जाता है अगर मैं हर साल 10,000 करके सिर्फ अपना SIP अमाउंट बढ़ाता तो इससे क्या हो रहा है ना, मेरा कॉर्पस और बड़ा हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम निवेश क्यों करते हैं? ताकि हम अपने कॉर्पस को और बढ़ा पाएँ। जितना बड़ा कॉर्पस होगा उतना अच्छा मेरा जो भी हमारा गोल है वो हम अचीव कर सकेंगे या फिनेंशियली हम और अपने आप को फ्री और स्टेबल महसूस करेंगे। तो स्टेप अप SIP काम इस तरह से करता है। इसका जो प्रोसेस है वो यही है। इसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट भी आपको मदद करेंगी कॉर्पस को बढ़ाने में। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लाइक अगर हर साल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तो वो दिक्कत है, विदाउट एनी, मुझे तो 1 साल बाद याद भी नहीं रह सकता है, हो सकता है मेरा डिडक्शन बढ़ जाए, मुझे पता नहीं, क्योंकि आपने तो इंस्ट्रक्शन दिया स्टेप अप SIP का, तो ये हर साल बढ़ेगा, तो वो फिर दिक्कत ना हो जाए, बजट कहीं ना गड़बड़ हो जाए, ये भी लगता है कि जो मंथली बजट होता है उसमें कहीं ना कोई दिक्कत आ जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा इनसिक्योरिटी आ जाती है। लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर ईयर 1000 बढ़ रहा है या 10% जो बढ़ रहा है, ये आपको एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि SIP भी आज से 15 साल 12-15 साल पहले जब हम SIP के बारे में लोगों को अवेयर करते थे तो वो लोग उस पर इमीडिएट इन्वेस्ट करना नहीं शुरू करते थे। आज जैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने समहाउ कहीं ना कहीं खुद से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें SIP में, इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है। लेकिन आज से 12-15 साल पहले इस चीज़ को अडॉप्ट करने में हमने काफ़ी टाइम लिया है। अगर हम 12-15 साल पहले SIP शुरू किए होते तो आज बहुत बड़ा अमाउंट हम खड़ा कर सकते थे। अपना जो पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है हम बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं हमने लेट किया है, अवेयरनेस हमारे पास इंफॉर्मेशन आने में लेट हुआ है, तो जिसके कारण हमने लेट किया है। सेम अभी स्टेप अप SIP के साथ भी होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सही से यूटिलाइज करें अपने पोर्टफोलियो में, ये आपके फिनेंशियल जर्नी में बहुत बड़ा मदद करने में मदद करेंगी। समझते हैं 10% से क्या होगा। सपोज ये मैं कुछ सिचुएशन आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आप अपने ऊपर वो खुद से एनालाइज कीजिए, आप उसमें फिट बैठते हैं कि नहीं। पहला तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई 10,000 का SIP कर रहा है तो उनका मंथली इनकम मैं मान के चल रहा हूँ 50,000 ही सही, राइट। तो आज मैं अगर 50,000 मेरा इनकम है, मैं अगर 10,000 का SIP कर रहा हूँ पर मंथ, राइट, नेक्स्ट ईयर मेरा इनकम भी ग्रो करेगा। मैं मान के चल रहा हूँ मेरा इनकम 10% से ही ग्रो किया, तो 50,000 का 10% 5,000 होता है, मतलब मेरा टोटल इनकम 5,000 बढ़ चुका है, मतलब 55,000 हो जाएगा। मेरा SIP अमाउंट कितना बढ़ रहा है 1,000, मतलब 4,000 मैं खर्च कर सकता हूँ अपने खर्च के लिए। जो मंथली एक्सपेंसेस है उसमें मैं 4,000 बढ़ा सकता हूँ और 1,000 मेरा इन्वेस्टमेंट में गया है। सेकेंड ईयर अगर मैं फिर और 10% ऐड कर दूँ तो 55,000 का 10%, राइट, इसका मतलब और 5,500 का इंक्रीमेंट हुआ मेरा, और SIP अमाउंट कितना किया ना, ओनली 1,000। तो आज हम जो सोच रहे हैं कि अरे अचानक डिडक्ट होगा तो दिक्कत होगा, नहीं, अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो उसके बेसिस में वो परसेंटेज ऑफ अमाउंट, कुछ अमाउंट वाइज अगर हम देखेंगे तो वो नेग्लिजिबल है जो बढ़ रहा है। 10,000 में ओनली 1,000 रुपीज़, या अगर आप 1,000 का भी SIP करते हैं तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा, 100 रुपीज़ बढ़ेगा, 1,100। तो 100 हम अननोइंगली, मतलब हमें पता भी नहीं चलता है, अननोइंगली हम खर्च कर देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फिजूल खर्च करते हैं, बट बहुत सारा खर्च आप खुद भी देखेंगे कि जिसका कोई कैलकुलेशन हमें समझ में नहीं आता है कैसे खर्च हो जाता है। तो अननोइंगली बहुत सारा खर्च हो जाता है। उस अमाउंट को हम अगर इन्वेस्ट कर देते हैं या वो अमाउंट ऑटोमेटिक अगर इन्वेस्ट हो जाता है तो आपको कॉर्पस बनाने में वो मदद करेंगी। अगर 10 साल तक अगर हम इस चीज़ को मैनेज कर लें तो हमें 8-9 लाख रुपए की फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को अडॉप्ट करें। बट हमें लगता है कि नहीं, अचानक बढ़ेगा तो दिक्कत होगा। प्रैक्टिकली मुझे जो लगता है कि जब 1 साल बाद जब फर्स्ट टाइम जो अमाउंट अगर ग्रो करता है, जो इंक्रीज़ करता है 10,000 का 11,000, तो एक ही महीना वो थोड़ा
डिस्टर्ब कर सकता है हमें, बट उसके बाद वाले महीने से मतलब 12 मंथ ऑनवर्ड फिर हमें वो हैबिट हो जाएगी कि अच्छा इस बार 11,000 ही कटेगा मेरा हर मंथ। तो ये ग्रेजुअली हमें समझ में आ जाएंगी। तो इसीलिए इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं, मुझे लगता है पॉजिटिवली लेना चाहिए कि अगर ये पर ईयर 1,000 1,000 करके ही बढ़े या 10% से ही अगर मेरा SIP अमाउंट बढ़े तो मेरा उधर में कॉर्पस में बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है। और वो 10% नेग्लिजिबल है, वो मैंने हम जो वो खर्च करेंगे हमें पता भी नहीं चलता वो अमाउंट कि कैसे वो खर्च हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं, इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए और टॉप अप SIP को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कीजिए। देखिएगा आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके फिनेंशियल जर्नी में। तो अब समझते हैं कि इस पे किसे निवेश करना चाहिए, किनके लिए ये बेस्ट है ये ऑप्शन जो मुझे लगता है। पहला तो उनके लिए जिनका एक रेगुलर इनकम हो। ऑब्वियसली आपका अगर रेगुलर इनकम है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ईयर ऑन ईयर उसमें इंक्रीमेंट आएगा। रेगुलर इनकम मतलब बिजनेस इनकम भी हो सकता है, सैलरीड इनकम भी हो सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चलिए इस पे आपको पर मंथ एक पर ईयर आपका इंक्रीमेंट भी होता है, उसको आप SIP में निवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए एकदम परफेक्ट है। ज़रूर करना चाहिए, इस प्लान को ऑप्ट करना चाहिए। SIP तो हम सब कर रहे हैं, बट टॉप अप SIP या स्टेप अप SIP को ज़रूर ऑप्ट कीजिए साथ में, आपको पता भी नहीं चलेगा, कॉर्पस तैयार हो जाएगा। दूसरा, वे लोग जो कोई फिनेंशियल गोल अपना अचीव करने के लिए, लाइक घर खरीदना है या रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या बच्चे की पढ़ाई हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, वो अगर शुरू करे SIP और टॉप अप SIP करता रहे तो उनका वो गोल अचीव करने में ये स्टेप अप SIP मदद करेंगी, क्योंकि उनका कॉर्पस बढ़ेगा। आज जो हम प्लान कर रहे हैं हो सकता है 10 साल बाद वो कॉर्पस बढ़ के और बड़ा अमाउंट तैयार हो, तो जो भी उनका फिनेंशियल गोल हो वो अच्छे से अचीव हो जाए, या उनके फिनेंशियल गोल 2 साल पहले ही अचीव हो जाए, ये भी हो सकता है। तो स्टेप अप SIP को जब भी आप SIP करते हैं तो मेरे हिसाब से एक बार स्टेप अप SIP को देख के टिक कीजिए, या आपको अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठिए, एनालाइज़ कीजिए, चीज़ को एनालाइज़ कीजिए कि क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर को समझना तो मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है, लेकिन हम एनालाइज़ करके काफ़ी क्लोज कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो एडवाइज़र के साथ बैठिए, किसी के साथ डिस्कस करके ये चीज़ को कीजिए, या अगर लगता है कि आपको मेरी सर्विस की ज़रूरत तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे उस पर आप मैसेज कीजिए, हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस चीज़ को किया जाए, स्टेप अप SIP को हम करना शुरू करें सो दैट एक फिनेंशियल गोल हम अचीव कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लोगों के साथ फिर मैंने शेयर कीजिए, लोगों के साथ क्यों शेयर कीजिए ना, ये कॉन्सेप्ट नया है, और अगर कॉन्सेप्ट नया नहीं भी है तो इसको काफ़ी लोगों ने इसको गलत तरीके से भी लिया है, बट इसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें भी है। इन सिचुएशन को एनालाइज करके अगर कोई स्टेप अप SIP करता है तो उनको काफ़ी मदद कर सकती है। बट ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए यही चीज़ है, मैंने अलग अलग लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, इसीलिए किसी के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, एडवाइज़र के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, सो दैट आप सही डिसीजन ले पाए एटलीस्ट। और मेरे इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर Facebook में देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सो दैट आपको इस तरह के वीडियोस आपके पास आते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप उसको देखते रहें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।